10 1। ठीक है, तो कल हमने बात की थी सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात किए थे। मैंने बताया था लीड एक ऑब्जेक्ट है, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट है, फीडबैक एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टैब के बारे में। टैब क्या होता है? टैब्स इन सेल्सफोर्स। टैब इन सेल्सफोर्स, एक बार लॉगिन कर लेते हैं हम। टैब इन सेल्सफोर्स में हमारे पास कल मैंने आपको एक दिखाया था कि कुछ सेल्स एप्लीकेशन के अंदर 3 एप्लीकेशन बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं। सेल्स एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन, मार्केटिंग एप्लीकेशन या चैटर एप्लीकेशन। तो ये 3 तरह के एप्लीकेशन को हम बोलते हैं सीआरएम। ठीक है, तो इसमें जो है सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स एप्लीकेशन में कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मान के चलते हैं, टैब्स का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे अमेजन ओपन कर लेते हैं। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, बेस्ट सेल, मोबाइल, ठीक है, टुडे डील, कस्टमर सर्विस, इसको हम बोलते हैं टैब्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी के टर्म में इसको बोलते हैं टैब। तो ये सारी चीज़ें, मोबाइल को क्लिक किए तो मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गया, बेस्ट सेल से क्लिक किए तो बेस्ट सेल के रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये जो आप ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, बेस्ट सेल लिखा हुआ, माउस लेने पे ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो बेस्ट सेल लिखा हुआ, सेल्स लिखा हुआ, मोबाइल्स लिखा हुआ है, ठीक है, टुडे डील्स लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, इसको हम बोलते हैं टैब्स। तो सेल्स फोर्स के अंदर भी आपने बहुत सारे टैब्स देखे हैं। तो सेल्स के अंदर जनरली पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो सेल्स के अंदर कौन कौन से टैब होते हैं? सेल्स एप्लीकेशन हैज सम टैब्स। इसमें कुछ टैब्स होते हैं, बेसिकली बेस फ्रेशर लेवल पे कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेल्स के टैब बताइए। तो अगर आप फेप हो गए तो नहीं बता पाए। होम टैब होता है, चैटर होता है, चैटर टैब होता है, फिर लीड होता है, अकाउंट होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ईटीसी में लिख देता हूँ। तो सेल्स में कुछ टैब्स होते हैं। उसी तरह से जो दूसरे एप्लीकेशन हैं, सर्विस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी टैब्स होता है। सर्विस एप्लीकेशन में इसमें भी होम होता है, अकाउंट होता है, उसके बाद केस होता है, उसके अलावा भी और सारे बहुत सारे होते हैं। इनको हम बोलते हैं टैब। इसी तरह से तीसरे की हम बात करें तो सेल्स फोर्स चैटर भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अभी प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे।
चैटर एप्लीकेशन या सेल्स फोर्स चैटर एप्लीकेशन, इसमें भी कुछ टैब्स होते हैं। होम सब में कॉमन होता है, होम सब में कॉमन होता है। प्रोफाइल होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। पीपुल होता है, ग्रुप होता है, फाइल्स होता है, फाइल नहीं फाइल्स, प्रोफाइल्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ टैब्स हैं, देख लेते हैं उसको। एक बार लॉगिन करते हैं, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स। तो यहाँ सेल्स एप्लीकेशन की बात की थी मैंने। सेल्स में देखिए सेल्स एप्लीकेशन में होम है, सेल्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। क्लासिक मोड में चैटर है, कैंपेन है, लीड है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इन सब को हम बोलते हैं टैब। उसी तरह से दूसरे की बात करें तो सर्विस एप्लीकेशन है हमारे पास। इसके अंदर देखिए कम है, चैटर है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, केस है, सॉल्यूशन है, रिपोर्ट है और डैशबोर्ड है। उसी तरह से चैटर एप्लीकेशन हमारे पास है, सेल्स फोर्स चैटर। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी कुछ कम है, चैटर है, प्रोफाइल है, पीपुल है, ग्रुप है, फाइल है। ठीक है, तो इनको ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे हम? दैट इज ए कॉल्ड टैब्स। तो सेल्स फोर्स में बहुत सारे टैब्स हैं, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है जिनको हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कहते हैं। हर एप्लीकेशन में कुछ न कुछ टैब्स हैं। ठीक है, अब नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज द टैब्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज टैब्स, व्हाट इज टैब्स इन सेल्सफोर्स। तो क्या लिख सकते हैं? टैब्स प्रोवाइड्स, tabs to provide you have a set of GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टू मैनेज द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डेटा। एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट। मैंने कल आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स लेकिन इंटरनली समझेंगे क्या? डेटाबेस टेबल। तो टैब क्या होता है? टैब एक सेट ऑफ यूआई होता है। सेट ऑफ यूआई का मतलब है, अगर मैं चैटर की बात करें तो होम, प्रोफाइल, ठीक है, पीपल्स, स्पेलिंग गलत हो गया, पीपल, ठीक है,
ग्रुप फाइल, ये GUI है, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, किससे एसोसिएटेड हैं? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मतलब अगर आप होम को क्लिक करते हैं, ठीक, तो होम एक टैब है, उस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो होम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसका डेटा आपको दिखाई देगा, यानी स्क्रीन के ऊपर वो विजुअल हो जाएगा, प्री डिफाइन है, बना बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स एप्लीकेशन में, सेल्स एप्लीकेशन ये है आपका, अब मैं जब मान के चलिए लीड टैब है, ठीक है, ये लीड दिख रहा है आपको, लीड पे हम क्लिक करेंगे। लीड जब हमने क्लिक किया तो लीड पे क्लिक करने से, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये टैब है, इसको बोलते हैं टैब। टैब पे हम जब क्लिक करते हैं तो कहीं न कहीं डेटा रखा गया होगा, कहीं न कहीं डेटा रखा गया है। जहाँ डेटा रखा गया है, ठीक है, वो डेटा कहाँ रखा गया है? सेल्सफोर्स के टर्म में हम बात करें तो डेटा रखा गया है ऑब्जेक्ट्स में। तो जब लीड्स पे आप क्लिक करते हैं तो लीड के अंदर जब क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा आपको स्क्रीन पे विजुअल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टैब को क्लिक किया, तो टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लीड से रिलेटेड ये जो डेटा, ये इंफॉर्मेशन जो आई है, जो आप देख रहे हैं, ये समरी और रिपोर्ट और ये डेट आ रहा है 1/3/2023, ये सब कहीं न कहीं टेबल में होगा, कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट में होगा। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया है, लीड्स टैब के करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। लीड टैब के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकल के, यानी टेबल से डेटा निकल के, ये एक इंटरफेस बना के सेल्सफोर्स की कंपनी ने आपको दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, लेट क्लिक किया तो इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे देखना है सारा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू ऑल ओपन लीड्स, यानी जो भी लीड्स हैं, लीड्स का मतलब मैंने बताया है कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कोई कंपनी या कोई पीपल या कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो उसको हम लीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड सेल्सफोर्स की कंपनी ने कुछ लीड्स बना के दिए हैं आपको देखने के लिए। तो गो पे क्लिक करेंगे तो क्या दिखा, ये रिकॉर्ड दिखा, यानी लीड टैब पे क्लिक करने के बाद डेटा किसी टेबल में यानी ऑब्जेक्ट में डेटा होगा। तो ऑब्जेक्ट में अगर डेटा है तो वही डेटा उस ऑब्जेक्ट से निकाल के सेल्सफोर्स की कंपनी ने बना बनाया इंटरफेस बना के आपको दिया है, वो दिखा रहा है। ये देखिए, ये जितने भी हैं, क्या है, ये रिकॉर्ड्स हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ऐसा सेल्सफोर्स की कंपनी ने बना के रखा हुआ है, तो वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मुझे भी एक डेटा डालना है, मुझे भी एक रिकॉर्ड डालना, उस ऑब्जेक्ट में जितने भी बने हैं प्री डिफाइन है ये सब, देखिए हमने कुछ भी नहीं बनाया इसमें, आप में भी यही सारे दिखेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि इस टेबल में, टेबल मतलब इस ऑब्जेक्ट में एक डेटा डालना, तो आप भी डाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे न्यू लीड लिखा हुआ, न्यू लीड, इस पर क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया तो यहाँ पे ओनर कौन है, हमने कौन सा आर्क बनाया था, डेस्टिनेशन क्लाउड बनाया था। तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी आप देना चाहें दे दीजिए। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ योगी, ठीक, या मोदी डाल लीजिए, फेमस है। अब यहाँ पे लास्ट नेम के सामने आप देखिए, लास्ट नेम के सामने क्या लिखा हुआ, रेड रेड कलर का मार्क है। इसका मतलब है कि इसमें डेटा डालना मैंडेटरी है, यानी इसमें अगर डेटा नहीं डालेंगे तो डेटा आपका ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी फील्ड है, रेड का मतलब है मैंडेटरी फील्ड है। कंपनी का नाम भी आपको देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मान के चाहते हैं SCL, आपने दिया ये। अब इसमें डालें या ना डालें, ठीक है, ये मैंडेटरी कोई फील्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए एक है, तो इसमें ओपन ओपन डैश
नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लीड आपने क्लिक किया उसका ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आया। अब लॉजिक सेव करना चाहते हैं तो अदर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको सेव की लॉजिक खुद से लिखनी पड़ती है। इवन जावा में, डॉटनेट में, पीएचपी में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डेटा अगर आपको सेव करना है तो वहाँ पे सारा कोड आपको लिखना पड़ता है। 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगता है कॉर्ड ऑपरेशन बनाने में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बनाने में। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे टेबल आपका बना हुआ, ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, इंटरफेस आपका बना हुआ है। उस इंटरफेस का यूज करके आप डेटा को सेल्स सोर्स के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सेव बटन है, सेव न्यू है। सेव का मतलब है सेव हो जाएगा, सेव एंड न्यू का मीनिंग है कि सेव भी होगा और साथ में फिर से नया फील्ड, नया ये ब्लैंक खुल के आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा, उसमें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। मैंने सेव किया, देखिए डेटा सेव हो गया, मिस्टर मोदी सिंह। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आ गया, क्लाउड, मोदी सिंह, एससीएल कंपनी, नॉट ओपन, जो भी नहीं डाले हैं नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय क्या है, क्रिएटेड बाय भी आया हुआ है। तो डेस्टिनेशन क्लाउड का आपके का और का नेम है 10/1/2023 को ये बना है 6:52 यानी 6:52 हो रहा है यहाँ पे। अब ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है कि जो आपने ऑर्ग बनाया है, ठीक है, ऑर्ग बनाया है उसमें जो है जो सेटिंग है, जो सर्वर पे कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके एपी सर्वर में ये सारी चीज़ें स्टोर हो गई होंगी एपी रीजन में। तो एपी रीजन में जब स्टोर हुई हैं तो वहाँ का जो टाइम है या टाइम जोन है वो अमेरिका का बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। अमेरिका का टाइम जोन, लॉस एंजलिस का टाइम जोन लेता है, ये दिखा रहा है। तो वहाँ पे अमेरिका में इस टाइम पे 6:52 मॉर्निंग का, सुबह का ये हो रहा है, इसलिए ये दिखा रहा है। तो अगर आप इसको चेंज कर दें, ठीक है, अभी हम चेंज करके देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। चेंज कर दें यानी टाइम जोन इंडिया के हिसाब से चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये फिर इंडियन टाइम दिखाने लगेगा। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑब्जेक्ट बना है, हमने जो ऑर्ग बनाया है उस ऑर्ग में बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम जोन सेट होता है वो अमेरिका का टाइम जोन है। इसलिए यहाँ पे जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ, ठीक है, एक लीड हमने जनरेट किया, मोदी सिंह जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एससीएल कंपनी में काम करते हैं, उनका फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर है, रिकॉर्ड जब बना तो टाइम जो क्या बताया उसने, क्रिएटेड बाय और मॉडिफाइड बाय। तो क्रिएटेड बाय भी सेम टाइम है, मॉडिफाइड बाय भी सेम टाइम है। तो इसको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज करके अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि ये जो हमारा है, ये टैब्स जो है हर एप्लीकेशन में, सेल्स फोर्स के हर एप्लीकेशन में टैब होता है। उस टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट में डेटा सेव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कितना क्या क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं, इतने ऑपरेशन। इसके अलावा भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं जो आगे मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो ये सारा काम आप ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। एक लाइन का भी कोड एज ए एडमिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक पे सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी ये जो टैब है, सब हर टैब का एक अलग अलग टास्क है। अकाउंट बनाना चाहें तो अकाउंट में भी सेम ही है, यहाँ आप गो करेंगे, ठीक है। तो देखिए एबीसी मैंने लास्ट टाइम कल बनाया था तो बन रहा है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहें तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ये टैब नहीं होता, अकाउंट्स टैब नहीं होता, तो फिर आपको ये जो सामने जो आपका इंटरफेस दिख रहा है ये नहीं दिखता। यानी मैंडेटरी थिंग क्या है कि आपके पास टैब होना चाहिए, टैब बना होना चाहिए। उस टैब के रिकॉर्डिंग सेल्सफोर्स की कंपनी ने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया है, फील्ड बना के दिया है, ठीक है, उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टैब क्या होता है।
यानी पहला ये हमारा हो गया। सेकेंड थिंग, यानी जो हमने किया इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, तो वो भी नोट कर लीजिए। बाय यूजिंग टैब्स वी कैन मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंसर्ट करना। इंसर्ट कर सकते हैं आप, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डिलीट द डेटा इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहिए टेबल कहिए, यानी टैब का यूज करके आप मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और सबसे जो जरूरी चीज़ है थर्ड वाला जो अभी बता रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट कैन बी associated with only one type। अब इसका क्या मतलब है, एक जो टैब है, एक ऑब्जेक्ट जो है एक टैब से एसोसिएटेड होगा। कैसे, वो देखते हैं यार, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। चलिए यहाँ नीचे बना देता हूँ मैं। मान के चलते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया था अकाउंट का। अकाउंट्स टैब हमारे पास था, उस अकाउंट टैब को जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ होगा, सेल्सफोर्स की कंपनी ने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बना के पहले से रखा हुआ है। यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैंने आपको अभी दिखाया, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर रिकॉर्ड थे, यानी टेबल इसने बनाया होगा, उसके अंदर डेटा डाल के, कुछ डमी डेटा डाल के रखा हुआ है, यानी इस तरह से रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा है, जो भी आपने देखा। इस तरह से रिकॉर्ड होगा। इस तरह से रिकॉर्ड होगा रो और कॉलम के फॉर्म में, यानी जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो इंटरनली क्या हुआ होगा, रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी, सेल्स फोर्स के सर्वर पे गई होगी, सर्वर के अंदर गई होगी जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, यानी एक जैसे ही आपने क्लिक किया, यानी इसको लिख लीजिए टैब, टैब पे आपने अकाउंट्स टैब पे आपने क्लिक किया, तो अकाउंट्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा जहाँ भी रहा होगा, जिस टेबल में भी रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट में भी रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट में डेटा यहाँ पे आया होगा और ये फिर यहाँ पे जीयूआई में दिखाया होगा। तो हमारे जो थर्ड लाइन का क्या मतलब है कि ये जो अकाउंट है, वो ये अकाउंट टैब है, कभी भी दो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ सकता, हमेशा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होगा, यानी यहाँ पे 1 to 1 एसोसिएशन होगा।
यानी एक ऑब्जेक्ट है तो एक अकाउंट है तो उसके लिए एक टेबल बना होगा। ऐसा नहीं है अकाउंट्स टैब है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा हो, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। यानी अकाउंट हमेशा किससे जुड़ेगा, या इंटरनल उसने जो बना के दिया हुआ है वो अकाउंट ऑब्जेक्ट से लिंक होगा, एसोसिएट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बात करें सिंपल सा, अगर हमें बनाना हो, वो तो बना बनाया है। मान लीजिए हमारा आधार कार्ड है, ये एक आधार कार्ड है, यहाँ पे हमने एक टैब बना सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। एक टैब है हमने बनाया, ठीक है, उसका नाम हमने रखा आधार कार्ड। आधार, मान लीजिए आधार रखा, ठीक है। अब ऐसा हम जब करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, प्रीडिफाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, आगे आगे हम बताएंगे आपको, फिलहाल अभी समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, मान लीजिए मेरा रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखना है तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा, राजेश ऑब्जेक्ट। राजेश ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, मेरा एजुकेशन होगा, अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी कितनी है, ठीक है, या आधार कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जो भी फॉर्म में सबमिट किया जाता है, वो सारा कुछ रखा जाएगा। इस तरह से रखा जाएगा। तो अब हमेशा क्या होगा, जो आधार कार्ड होगा वो राजेश से ही जुड़ा होगा, यानी आधार नंबर मेरा है, तो जब भी आधार को आप आधार टैब को क्लिक करेंगे, हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन आएगी, मेरी इंफॉर्मेशन आएगी। यानी यहाँ पे भी, ठीक है, हमेशा मेरा कनेक्शन, मेरा एसोसिएशन किसके साथ होगा, आधार ऑब्जेक्ट के साथ होगा। यानी 1 to 1 एसोसिएशन होगा, 1 to 1 एसोसिएशन होगा। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आधार पे क्लिक करें और आधार पे आपका नाम आ जाए। अगर मेरा आईडी आधार पे मैंने बना रखा है तो मेरा ही आएगा, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं आएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट 1 to 1 एसोसिएट करता है, एक टैब एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, या दूसरे तरीके में ये बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड किससे होगा, 1 टैब से एसोसिएट करेगा। ठीक है, तो मेरे बताने का इतना मतलब था कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी एसोसिएटेड विथ ओनली 1 टैब। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। फोर्थ की हम बात करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो टैब का नाम होता है, टैब की हम बात करते हैं, जो टैब का नाम होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। यानी सेल्स फोर्स विल डिस्प्ले, Salesforce will display the tab names in plural फॉर्मेट। ठीक है, यानी जब भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, लीड है, यस लगा हुआ है, अकाउंट है, यस लगा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट है,
एस लगा हुआ है, अपॉर्चुनिटी है एस लगा हुआ है, ठीक है। देखिए सब में क्या लगा हुआ है, केस है, एस लगा हुआ है। यानी जब भी आप टैब बनाएंगे या जो अभी आप यूज कर रहे हैं, आगे चल के बनाएंगे भी, आप यूज कर रहे हैं, वो टैब का जो नाम क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। यानी एस हर ऑब्जेक्ट के साथ आप कस्टम बनाइए, यानी प्रीडिफाइन देख ही रहे हैं आप, और आगे आप कस्टम बनाएंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नाम है वो प्लूरल लेटर में प्लूरल होना चाहिए, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक। ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पर टैब नेम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नेम। अगर ऑब्जेक्ट का नाम आपका लीड है तो टैब का नाम क्या, सॉरी, ऑब्जेक्ट का नाम लीड है तो टैब का नाम क्या होगा, लीड होगा, लीड्स हो जाएगा। इस तरह से अकाउंट है, अकाउंट है तो टैब का नाम क्या हो जाएगा, अकाउंट्स हो जाएगा। इस तरह से केस है तो ऑब्जेक्ट का टैब का नेम क्या हो जाएगा, केसेस हो जाएगा। तो ये तो प्री डिफाइन है, मान के चलते हैं कि आपको खुद का बनाना है, आगे चल के हम बनाएंगे भी। तो मान लीजिए एक हम बनाए, हमने बनाया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम बनाया स्टूडेंट, तो टैब का नेम क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स। तो अपना भी अगर हम बनाएंगे तो भी वही रूल फॉलो करेंगे जो सेल्सफोर्स यूज करता हुआ आ रहा है। तो ये होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं टैब्स के अंदर, ठीक है। यानी जीवाई, एक जीवाई सेटअप जीवाई होता है, उस टैब का यूज करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हमेशा एक टैब या एक ऑब्जेक्ट एक टैब के साथ एसोसिएटेड होगा। और चौथी बात कि हमेशा जो है टैब का जो नाम रखा जाएगा वो प्लूरल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये हो गया टैब की बात। अब हम बात करते हैं एमबीसी आर्किटेक्चर की, एमबीसी इन सेल्सफोर्स। अब ये क्या बोला है एमबीसी, एमबीसी तीन वर्ड है इसमें, एम, तो एम मीन्स होता है मॉडल, एम मीन्स का, एम का मतलब होता है यहाँ पे मॉडल। वी का मतलब होता है व्यू, बी का मीनिंग होता है व्यू, और सी का मीनिंग होता है कंट्रोलर। तो कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आप जावा में बनाएं, चाहे डॉट नेट में बनाएं या पीएचपी में बनाएं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी एप्लीकेशन का, वो एमबीसी आर्किटेक्चर पे, वो एप्लीकेशन एमबीसी आर्किटेक्चर पे बना होता है। तो इसके बेसिकली कितने कंपोनेंट होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के तीन कंपोनेंट होते हैं, यानी तीन चीज़ें होती हैं जिनका यूज करके हमें कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो नोट कर लेते हैं, एनी एप्लीकेशन हैज थ्री कंपोनेंट्स,
3 कंपोनेंट्स, M मॉडल, व्यू एंड C मतलब कंट्रोलर। अब उसको एक फिगर से समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो अभी आपने देखा क्या देखा आपने, अभी आपको मैंने दिखाया अकाउंट। अकाउंट्स एक टैब था, ये अकाउंट्स एक टैब है। जब इस पे आपने क्लिक किया, सेल्सफोर्स की बात करें तो जब इस पे आपने क्लिक किया तो हुआ क्या, इस टैब का रिक्वेस्ट कहीं न कहीं गई होगी, रिक्वेस्ट कहीं गई होगी। जहाँ पे गई है रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं कंट्रोलर, यानी जो दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका व्यू, वो व्यू है। यानी व्यू आपको दिखा, आपने टैब खोला, आपने ऑर्ग, आपने अकाउंट्स पे क्लिक किया, तो अकाउंट्स पे जैसे ही क्लिक किया, वो अकाउंट्स टैब पे क्लिक करने के बाद वो उसके पीछे कुछ न कुछ सेल्स फोर्स ने लॉजिक लिखी होगी, यानी रिक्वेस्ट गया बिजनेस लॉजिक के पास। बिजनेस लॉजिक के पास, और बिजनेस लॉजिक ने, यानी बिजनेस लॉजिक का मतलब है कि यहाँ पे कुछ न कुछ कोड लिखा होगा। अब हम सेल्स फोर्स की बात करें तो वो कोड लिखा होगा अपेक्स प्रोग्रामिंग में, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब आपने अकाउंट पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट गई बिजनेस लॉजिक के पास, यानी पहले से सेल्स फोर्स की कंपनी ने एक लॉजिक लिखा होगा, ठीक। तो उस लॉजिक के थ्रू रिक्वेस्ट गई तीसरी तीसरे जगह पे, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस या ऑब्जेक्ट। ये मान के चलते हैं ये हमारा डेटाबेस है, यानी ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे ही आपने अकाउंट पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई बिजनेस लॉजिक के पास, यानी प्री डिफाइंड कोड सेल्स फोर्स की कंपनी ने लिखा हुआ, वो प्रोग्राम चला, वो कोड चला और उसके थ्रू डेटाबेस में गया, और डेटाबेस से जो डेटा है वो निकाला गया, फिर इस पार्ट को बिजनेस लॉजिक वाले पार्ट पे आया, बिजनेस लॉजिक वाले पार्ट पे आया, और बिजनेस लॉजिक ने जहाँ से उसे रिक्वेस्ट आई थी डेटा उसे मिला। अब ये जो बिजनेस लॉजिक है, ये जो कोडिंग है बाई सेल्स फोर्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये कहाँ गया, यूआई पे गया। मीन्स ये जो पेज आपको दिख रहा है अकाउंट वाला, जब आपने क्लिक किया था वहाँ गया, और वहाँ पे जो भी अकाउंट का डेटा था आपको यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दिखने लगा। तो ये जो पोर्शन है जो आपको सामने दिख रहा है किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसको बोलते हैं व्यू, ठीक है। एक पार्ट हो गया व्यू। उसके बाद यहाँ से जो बिजनेस लॉजिक, जो यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा लाने का कोड लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर, ठीक है। और जहाँ पे डेटा रखा गया है, ठीक है, जहाँ पे डेटा रखा गया है, यानी कंट्रोलर का मतलब हो गया सी। और जहाँ डेटा रखा गया है उसको बोलते हैं मॉडल, जो आप बोलते हैं। तो ये हो गया आपका
व्यू, एम मतलब डेटा, मीन्स सेल्सफोर्स के टर्म में ऑब्जेक्ट, जहाँ पे लॉजिक लिखा गया है उसे कंट्रोलर कहेंगे, और जहाँ पे दिखता है टैब क्लिक करने के बाद जहाँ डेटा दिखता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं व्यू या एम बी सी। तो इसी तरह से सेल्स फोर्स में एक स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है, हमने नहीं बनाया इसको, प्रोग्रामर ने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है। सिर्फ आपने क्या किया, अकाउंट पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट मॉडल के पास गया, मॉडल से डेटा आया, डेटा के बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, इस अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने व्यू को दिया और व्यू ने जैसा भी उसका व्यू बनाया गया था उसके फॉर्मेट में डेटा दिखने लगा। यानी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, इसमें इस काम को करने के लिए 10 दिन 15 दिन दूसरी टेक्नोलॉजी में लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्री डिफाइन है, बना बनाया है। ठीक है, तो ये जो दिखा, ये जो दिखा अकाउंट को दिखा, तो ये अब दो फॉर्मेट में दिखता है, आपको पता भी है कौन सा फॉर्मेट है, एक क्लासिक में भी आप देख सकते हैं और या फिर लाइटिंग में देख सकते हैं, लाइटिंग में भी देखते हैं। तो दो फॉर्मेट में आपने डेटा देख लिया यहाँ। तो टेबल का इंफॉर्मेशन क्लासिक में देखिए, क्लासिक में देखिए या फिर लाइटनिंग में देखिए, दिखेगा आपको। या फिर आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये जो है, जो अकाउंट जैसी चीज़ है, आप अपना भी बना सकते हैं, कंट्रोलर आपको अपना लिखना होगा और डेटाबेस ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं MVC। तो उस चीज़ को हम लिख लेते हैं ज़रा। तो मॉडल का मतलब क्या हो गया, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से व्यू का मतलब हो गया UI, यूजर इंटरफेस, या इसको आप बोलिए क्लासिक या फिर लाइटनिंग। कंट्रोलर का मीनिंग क्या हो गया, कोड, यानी बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। इसको किस में लिखा जाएगा, अपेक्स प्रोग्रामिंग में। तो डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे तो अपना भी आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या किया, ये देख लिया आपने, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि MVC का क्या मतलब है। किसी भी एप्लीकेशन में MVC, M क्या होता है, V क्या होता है और C क्या होता है। M मतलब मॉडल, V मतलब व्यू और C मतलब कंट्रोलर। सेल्सफोर्स के फॉर्म में M का मतलब ऑब्जेक्ट, V का मतलब UI क्लासिक का लाइटिंग, और C का मतलब है कि अपेक्स प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ प्री डिफाइंड लॉजिक, या फिर हम खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं कुछ और टॉपिक पे, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अभी हमने लीड बनाई है, नाम दिया था क्या, क्या नाम दिया था मैंने, हाँ ये योगी दिया था लास्ट नेम है ये। तो अब आप ध्यान से इसको हम खोलते हैं ज़रा। योगी पे हमने क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे ये डेटा आपको दिख रहा है सामने। अब यहाँ पे आप क्रिएटेड बाय में देखेंगे तो लिखा हुआ है डेस्टिनेशन क्लाउड। तो अब मैं जब बात करता हूँ डेस्टिनेशन क्लाउड की, तो जो
जब मैंने आर्क बनाया था या आपने आर्क बनाया होगा, ठीक है, तो उस समय आपने दिया दिया होगा डेस्टिनेशन, मैंने दिया डेस्टिनेशन क्लाउड, आपको जो भी शूट कर रहा होगा वो दिया होगा। तो डेस्टिनेशन क्लाउड का मतलब क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यानी हमने ऑर्ग जब बनाया, हमने फ्री डेवलपर्स एडिशन में अकाउंट बनाया, तो हमने एक ऑर्ग नेम दिया, ऑर्ग नेम, क्या दिया, ऑर्ग नेम दिया। उस आर्ग का नाम मैं अपने अपने इंड पे बात करूं, अब आपने क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं जो दिया हूँ वो डेस्टिनेशन क्लाउड है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आर्ग का नेम हमारा क्या है, डेस्टिनेशन क्लाउड। ये डेस्टिनेशन क्लाउड हमने दिया है। अब जब भी आप कोई ऑर्ग बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, सेल्सफोर्स के अंदर जब आप कोई ऑर्ग बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया डेस्टिनेशन क्लाउड, तो सेल्सफोर्स क्या करता है, उसी नाम से एक यूजर बना देता है। जैसे विंडोज में क्या करते हैं, विंडोज आप खोलते हैं तो एक यूजर बना देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो ही विंडो ओपन होता है। उसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जिस नाम से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ डेस्टिनेशन क्लाउड, तो डेस्टिनेशन क्लाउड से किया तो उसी नाम का जो सेल्सफोर्स है बाय डिफ़ॉल्ट एक यूजर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिन यूजर। तो उसको हम नोट पहले कर लेते हैं, तो भूल जाएगा। सेल्सफोर्स creates a user named इसी का नाम डाल देते हैं, एक यूजर बनाता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, और उसको हम उस यूजर को बाय डिफॉल्ट जो बनाता है उसको बोलते हैं एडमिन यूजर, दैट इज कॉल्ड एडमिन यूजर। यानी जैसे ही मैंने आर्क बनाया उसी टाइम पे एक एडमिन यूजर बन गया, किस नाम से, डेस्टिनेशन क्लाउड के नाम से, हमने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। अब इसका काम क्या होता है एडमिन यूजर का, अपने आप बनाया, इसका मतलब है कि सारे परमिशन इसके पास होते हैं। एडमिन यूजर हैज ऑल राइट्स, ऑल राइट्स एज लाइक, यानी ये एडमिन यूजर क्या कर सकता है, सारा काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वो, रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है, रिकॉर्ड एडिट कर सकता है, ठीक है, डिलीट कर सकता है, यानी इसके पास सारे परमिशन होते हैं, ये सब कुछ कर सकता है। शेयर भी कर सकता है, ठीक है, क्लोन बना सकता है, बहुत सारे काम ये कर सकता है, यानी एडमिन यूजर के पास सारा पावर होता है। तो इसके एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डेस्टिनेशन क्लाउड इज एडमिन यूजर, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इस एडमिन यूज बाय डिफ़ॉल्ट जब हम आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी नाम का एक एडमिन यूजर मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो उसके पास सारे परमिशन है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास अमेजन है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप या मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे है कि ये है, अब मैं चाहता हूँ ऐसा ही ऐड करूँ, तो मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं ये वॉलेट की तरह एक और फिगर
या यहाँ पे एक बैग है, ये बैग दिख रहा है। अब मेरे पास परमिशन नहीं है कि मैं एक नया बैग या दूसरा इमेज इसमें इंसर्ट कर पाऊँ या ये सारी चीज़ें एक बार दे पाऊँ। क्यों नहीं है? क्योंकि एडमिन नहीं हूँ। अमेज़न कंपनी में जो एडमिन होगा, यानी प्रोडक्ट जो डालता होगा, सामान आता होगा तो प्रोडक्ट का एंट्री करनी होती होगी, जो दिख रहा है आपको 4 प्रोडक्ट यहाँ पे, तो वो उसके पास एडमिन परमिशन होगा तो वो डाल सकता है। तो क्या मैं डाल सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि अमेज़न.इन का मैं एडमिन नहीं हूँ। ठीक है? अगर एडमिन होता तो मैं डाल पाता। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें, सेल्सफोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो मैं क्या हूँ? मैं का मतलब डेस्टिनेशन क्लाउड क्या है? डेस्टिनेशन क्लाउड एडमिन है। अब एडमिन होने की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं लीड में रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहा हूँ, यानी इंसर्ट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस अकाउंट का, डेस्टिनेशन क्लाउड का मैं एडमिन हूँ। यानी एडमिन वो सारा काम कर सकता है। तो अगर एडमिन वो सारा काम कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास पावर है। क्या पावर है? इसके पास ये पावर है कि ये जो टाइम है क्रिएटेड बाय, आप देखिए टाइम है क्रिएटेड बाय, क्या आ रहा है? 243 लिख के दिखा रहा है। अब इतना तो टाइम इंडिया में नहीं हो रहा है। तो एडमिन के पास क्या है? ये पावर है कि वो ये टाइम को चेंज कर पाए, यानी इंडियन इंडियन टाइम को यहाँ दिखा पाए। हम बाय डिफ़ॉल्ट जब बनाए थे, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्ग बनाए थे, तो उसने क्या लिया? वो अमेरिका का टाइम ले रहा है, इंडिया का टाइम नहीं ले रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस यूज़र का यूज़ करके, एडमिन हूँ मैं, तो एडमिन का यूज़ करके अपनी एडमिन यूज़र जो उसके पास है, ऑर्ग ने उसको सारे परमिशन दे रखे हैं। तो सारे परमिशन दे रखे हैं तो वो टाइम भी चेंज कर सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये रिकॉर्ड है, ये जो टाइम है वो सही आना चाहिए। तो एडमिन के पास ये परमिशन है कि वो टाइम चेंज कर पाए। तो टाइम कैसे चेंज करेंगे? यानी जो आप बनाते हैं तो अमेरिकन टाइम आता है, हम चाहते हैं इंडियन टाइम आए क्योंकि मैंने इंडिया में ऑर्ग बनाई है। ठीक है? उसके लिए आपको नेविगेशन देखना पड़ेगा। कैसे? वो देखते हैं ज़रा। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। हमारा एक टॉपिक है यूजर, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा इतना से काम चल जाएगा। हमें चेंज द टाइम फॉर एडमिन, या फिर यूजर भी बोल सकते हैं इसको। तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? नेविगेशन लिख लेते हैं। अब नेविगेशन में हम क्लासिक के थ्रू भी कर सकते हैं और लाइटनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्लासिक के थ्रू। क्लासिक के थ्रू कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सेटअप। सेटअप पे जाएंगे। सेटअप से एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे। यहाँ पे फिर मैनेज यूज़र आएगा ऑप्शन एक, मैनेज यूज़र। उसके बाद यूज़र मिलेगा आपको,
उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा लोकल सेटिंग। लोकिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो टाइम जोन मिलेगा। टाइम जोन में आप इंडिया का 5.5 वो जीएमटी होता है, एक जीएमटी 5.5:30। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। इसको करके उसके बाद सेव कर देंगे, सेव क्लिक कर देंगे तो ये आपका टाइम चेंज हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये क्लासिक के थ्रू, और दूसरा कैसे, दूसरा है फॉर लाइटनिंग। वो भी अभी देखेंगे, पहले एक देख लेते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, हम क्लासिक में हैं। तो सबसे पहले सेटअप पे जाएंगे। ये सेटअप आपको दिखा, सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट पैनल जो आपका है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें जाएंगे। उसके बाद मैनेज यूजर आपको मिलेगा, देखिए मैनेज यूजर हो गया। उसमें फिर मिलेगा यूजर्स, आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, देखिए 1 2 3 4। तो सब किस पे क्लिक करना है आपको, जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वाला सेकंड वाला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इसको एडिट करिए, ये आ गया डेस्टिनेशन क्लाउड। और ये आपने जो मेल दिया था, यूजर नेम आपका क्या है ना, निक नेम ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीज़ें दिया हुआ। अब ये सारी चीज़ें छोड़ना है आपको। प्रोफाइल किसका है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये बना, हमने नहीं बनाया। जब ऑब्जेक्ट हमने और क्रिएट किया था तभी बन गया था ये। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने पे मिलेगा आपको, यहाँ देखिए लोकल सेटिंग। अब इस लोकल सेटिंग में क्या डेट, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम अमेरिका लॉस एंजलिस। तो इसको आपको क्या करना है, इसको करना है इंडिया का। तो जीएमटी है, देखिए इंडिया वाला, इसमें साढ़े कहीं होगा इसी में। जीएमटी 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 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। जीएमटी 5:30 होगा। ये है देखिए, जीएमटी 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एशिया कोलकाता, इसको आपको सेट करना है। इसके अलावा ये कुछ नहीं चेंज करना है, नहीं तो फिर लैंग्वेज बदल जाएगा। अब चेंज कर दिया आपने, अब कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव हो गया। अब लीड पे दोबारा जाइए, योगी का रिकॉर्ड है और मोदी का आपने डाला था। मोदी का टाइम देखिए कितना बज रहा है, 8:22 ये दिखा रहा है आपका। ठीक, पीएम। अब यहाँ एक नया रिकॉर्ड ऐड कीजिए, मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। न्यू, यहाँ पे लिखते हैं नाम
राज, मतलब कंपनी का नाम लिख देते हैं HCL, ठीक है, और भरने की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें। सेव करते हैं, सेव कर लिया। अब टाइम देखिए ज़रा कितना बज रहा है, देखिए 10/1/2023, टाइम कितना होता है 9:06 पे। तो टाइम दिखाया कि नहीं दिखाया, ये चेंज कर दिया टाइम। तो इंडियन के हिसाब से अब टाइम दिखाने लगा, जो कि पहले अमेरिका के हिसाब से टाइम दिखा रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सर जो नेविगेशन है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग नेविगेशन ही कहते हैं। जैसे आप ये क्लिक कर रहे हैं ना, ये जैसे मान लीजिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यस जैसे सर। जैसे मैंने अभी 4 स्टेप आपको बताया कि टाइम यूज़र से कैसे इंडियन टाइम कैसे चेंज करेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस को, यानी सेटअप पे आपने क्लिक किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पे गए, फिर मैनेज यूज़र पे गए, फिर यूज़र पे क्लिक किया, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक किया, फिर एडिट पे क्लिक किया, फिर लोकल सेटिंग में जाके आपने इंडियन टाइम GMT 5.30 सेट किया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नेविगेशन। यानी ठीक। स्टार्टिंग टू एंड, यानी एक काम को आपने स्टार्ट किया, क्लिक किया, क्लिक 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 करते करते आप सेव तक पहुंच गए, सेव आपने कर दिया। अब वो टास्क आपको एडमिन में दिखने लगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नेविगेशन। तो मैंने एक चीज़ छोड़ ठीक। दिया है इसमें, देखिए मैंने क्लासिक से आपको बताया है अभी, ठीक है, ये क्लासिक वाली चीज़ मैंने बताई है। अब ये जो है नेविगेशन, जो क्लासिक वाला है वो तो मैंने बता दिया। अब ये वाला जो, लाइटनिंग वाला मुझे। हाँ लाइटिंग वाला आपको करना है, ठीक है, आप ठीक। करिए। नहीं होगा तो कल मैं दोबारा से लाइटिंग का मैं खुद बताऊंगा। थोड़ा सा आप हाथ पाँव मारिए कि कैसे इस चीज़ को ठीक। ठीक। कैसे हम लाइटिंग में करेंगे। ठीक है, जी तो सर। आज जी इतना सर। इतना रखते हैं, फिर आगे कल देखते हैं आगे, है ना। चलिए। ठीक।